सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे मारूफ शायर अरुण जैनी। पहली बार पता लगा मैं शायर हूँ। बहरीन के इस शानदार आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी आपने सुनी और अभी आप सुनेंगे। नवाज साहब हैं, ताहिर साहब हैं। कुछ देर अब शायरी तो नहीं होगी जी, कुछ देर हम हंसेंगे बस। वैसे भी 3 साल कोविड ने हंसने नहीं दिया और 1 साल से वो मुकेश अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म हो गया। बहुत बुरी स्थिति रही। कोविड में कहा गया सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। मेरी इस कविता का असर पूरी दुनिया में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, वो लॉकडाउन की बड़ी समस्या रही। 3 महीने यहाँ तो कहता, मुझे पता नहीं कैसा रहा लॉकडाउन। हाँ, हमारे यहाँ तो 3 महीने पहले हुआ, 3 महीने बाद में हुआ। वो बहुत बुरा समय था। घर से आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे ना, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। नदीम साहब, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाओगी। नहीं, पता नहीं लग रहा, मुझे कह रही है कोविड। कपड़ों की स्थिति यह थी कि वो 3 साल निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। देखो जी, मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो हास्य रस में रहता है। अभी माँ पे भी सुनाया गया, पिता पे भी सुना दिया। हमारे यहाँ ये संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता है, इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही? और आप क्या सोच रहे हो, हम हिंदुस्तान से क्या करना है, दही लेने आए? तो हमारे ये संबंध हास्यरस में, बाप बेटे के संबंध भी हास्यरस में है। वो एक लड़का जो है वो रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था। तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सो गए है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई। बोले राम प्रसाद सो गए है जागा है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो हम तो हर संबंध को हास्य रस में लेते हैं। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए।
बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पूछ गया ऐसे तो बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है, अब इसको तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले घटना है, दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। अच्छा मोहब्बत पे इतनी सारी शायरी हुई है, ये लिख सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा में मोहब्बत जो है वो ब्याह के बाद होती है। ब्याह से पहले मोहब्बत कर ले तो हम तो पेड़ में लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अच्छा संबंध विच्छेद के लिए भी, ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा को ना, तेरे बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। प्रेम की बात चलती, एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। हाँ कहां तक याद रखे थे? पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। तो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड। कहीं से जवाब आएगा? उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। दरअसल क्या मन के साफ होते हैं ना, जो मन में वो जवान पे, वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के, तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई वही जाना है? खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तो 1 नंबर का झूठ था। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है?
अच्छी तरह जानू हूं, कन्या काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरे लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में इतना साफ मामला है। अच्छा, एक आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, तो जी जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। कि जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके। तो सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है? वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछे, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया। वो एक बूढ़ा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछे, बोले ताऊ बीड़ी पी रहा है? अब कायदे से सवाल गलत भाई, जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब देते थे, बोले ताऊ बीड़ी पी रहा है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए, धूप लगाऊंगा। लोगों के सवाल उल्टे नहीं। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना यह बात तय थी, किसे रखना है यह बात तय थी, इसलिए चयन करताओं के सवालों में न सुर न ताल न लय। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता, नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बताऊं तो क्या रख लेगा? रखना नहीं, कहीं का बताओ क्या फर्क पड़ेगा? पर इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने क्यों रोक रखा? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तो जवाब नहीं देगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ, जिसका आदेश मुझे हुआ है वही सुना रहा हूँ। बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में को लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव, 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ, ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं,
जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, सेब खरीदे लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे पड़ा हुआ। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? तो अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यही छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ कोई खिलाए तो खाया। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन कार्य चिंतन कार्य पर जवाब दे दीजिए। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा को एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ। ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 4 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं। पहला जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते थे वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। और चौथा सेब है मेरा। कहते हैं कि एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है, लोअर खाने से इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम। पानी पी लीजिए, 100 ग्राम सेब भी खा लीजिए। कुरुक्षेत्र हाथ घूम रहा है, सेब आ रहा तो छुट्टी को हाथ घूम रहे हैं। ये भी सही है, ये अच्छी बात है। दरअसल क्या है, हम हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है इसलिए हास्यरस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आदमी बोले खा लिए, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं।
इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपये। बोले ये थोड़ा स्टेशन। अच्छा भाई पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये थोड़ा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिप के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट का भी ऐसे धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब तो खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है। क्या उदासी पे क्या बढ़िया गजल सुनाई थी, और क्या क्या कहने थे साहब, वाह। लेकिन हम कहते हैं जी आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच गए। और हंसी संवाद से निकलती, आपसी बातचीत से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है। दरअसल क्या, हरियाणा चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, आप में से बहुत उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मतलब मैं वहाँ बहुत है, वो तो मैं सुबह से मिल रहा हूँ। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में का जो अंतर है वो एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूटते बोला दे। कारण ये कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहाँ बांस बजाया। जो अंतर बांसुरी और बांस का वही भाषा का अंतर। अच्छा एक तरफ राजस्थान है, राजस्थान में बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान घूमा हूँ जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या के भी श्री। हरियाणा में बाप के नाम का देने लगा है। बोले किसका है? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे एक भिखारी मिला, अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। सच्चाई तो यही है। वो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा क्या करेगा? बोला चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीओगा मेरे साथ। और राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से तो नहीं है? तो मैं पहले ही माफी मांगूंगा। एक बार मैं एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूँ मेरी क्या स्थिति है। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी भाई मैं खाऊं सूंघूं। जामन जितना दही, दही हो जी दही। अब हरियाणा का कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही। मैं सही बता रहा हूँ आपको, राजकोट की घटना। पहला फुल का है, ये साइज था, गोलगप्पे जितना। मैं सोचा 35-40 खाऊं जब जाकर बात में, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुलका देते हो बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। हर प्रदेश की एक अलग मस्ती है, एक अलग आनंद है। ये आदर्श शिक्षण मिलते इस संदर्भ में एक छोटी सी कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ।
हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया IAS ऑफिसर। उसने अपना हरियाणा का रख लिया नौकर। अब नौकर उससे ऐसी बात करे, बोले राम सिंह पानी पीवेगा, राम सिंह चाय पीवेगा। अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। तो एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात किया कर और जी लगा कर बोला कर। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे, एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला सर हैं? बोले कौन? राम सिंह। नहा रहा से, हाँ बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोले नहीं जी। बोले चाचू पीवेगा? बोले नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई तो राम सिंह जी ने कभी तो अच्छा के ना आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने, बूझी नहीं थी देता है। बोले हाँ जी बूझी थी। बोले मैं तो चाची बूझी थी। बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे काट है, तू के दीदे काट है, तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा।